नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फांसी के फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। रामनगर पहुंचे हथुआ के महाराज, यज्ञ स्थल का किया दौरा। थिएटर को सिनेमा की तरह दिखाने की तैयारी में जुट गया BCSS। एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की दवा खाने से बीमार हुए बच्चों को लेकर CS ने दी अहम जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के छितौना हखौली गांव में एक विवाहिता का शव उसके घर के एक कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृत महिला विजयपुर थाना क्षेत्र के छितौना हखौली गाँव निवासी राजकुमार गुप्ता की 25 वर्षीय पत्नी नीतू देवी बताई जा रही है। इस मामले में कटिया थाना क्षेत्र के धनौती गाँव के रहने वाले नंद किशोर गुप्ता, जो मृतिका के पिता हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि पति पत्नी के बीच हमेशा से विवाद चल रहा था। पति पर मृतिका के मायके वालों ने दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाया है और इसी को लेकर महिला के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। मृतिका के भाई नीतीश ने बताया कि उनकी बहन ने फोन की थी, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। दोबारा जब फोन किया तो उसकी सास ने फोन उठाकर उसकी तबीयत खराब होने की बात कही और उसके बाद जब वे लोग वहां पहुंचे तो साड़ी के फंदे से महिला का शव झूलता हुआ मिला और दरवाजा खुला हुआ था। बहरहाल पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। इधर हथुआ के जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में चल रहे 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस दौरान इसमें बच्चों को विशेष रूप से कई तरह का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, राष्ट्रगान, प्राथमिक चिकित्सा, टेंट लगाना, खुले में बिना बर्तन के भोजन बनाना, स्ट्रक्चर का उपयोग करना और लॉन्ग बुक बनाना इत्यादि चीजों पर मुख्य रूप से बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। इसके लिए विद्यालय परिवार की तरफ से संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय के उप प्राचार्य PR सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवोदय विद्यालय समिति का मूल उद्देश्य सेंटिंग है। इसके तहत जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है वह काबिले तारीफ है और यदि छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे भाव आएंगे तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। भोरे प्रखंड के रामनगर में स्थित प्राचीन राम जानकी मठ पर 14 फरवरी से आयोजित हो रहे श्री अतिरुद्र महायज्ञ की तैयारी का जायजा लेने हथुआ राज के वंशज महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही पहुंचे। उन्होंने यज्ञ स्थल से लेकर तमाम प्रकार के तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। हथुआ महाराज को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बताते चले कि 14 से 24 फरवरी तक यहाँ भव्य अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी शंकराचार्य महामंडलेश्वर के साथ साथ देश के कई बड़े संतों का आगमन हो रहा है। इस यज्ञ में दक्षिणावर्ती पद्धति से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। हथुआ राज के सहयोग से हो रहे इस महायज्ञ की तैयारी दिन रात चल रही है। वहीं हथुआ महाराज ने यज्ञ स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति की गोपालगंज इकाई ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें भव्य तरीके से गोपालगंज में एक चैरिटी शो करने की तैयारी की गई है। BCSS के राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा ने बताया कि यह चैरिटी शो गोपालगंज जिला मुख्यालय पर होगा। इसके तारीखों का भी जल्द ही ऐलान किया जाएगा। यह एक ऐसा अद्भुत चैरिटी शो करने की तैयारी की गई है जिसमें आप मंच पर सिनेमा के तरह लाइव शो का आनंद ले पाएंगे। इसमें बिहार के कोने कोने से बेहतर कलाकारों का चयन कर उनका प्रदर्शन यहाँ करवाया जाएगा। इस चैरिटी शो में लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे वह थिएटर या किसी तरह का नाटक नहीं बल्कि कोई सिनेमा देख रहे हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए इसको
बेहतरीन तरीके से किया जाएगा ताकि लोगों को 3D थिएटर का आनंद मंच पर मिल सके। आज इस बैठक में फिल्म और थिएटर के कई गणमान्य दिग्गज लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने इसे भव्य तरीके से सफल बनाने के लिए संकल्प लिया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने आज सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम अभियान के शुभारंभ के बाद जिन बच्चों में सरदर्द, बेचैनी, उल्टी जैसी बातें सुनने को मिली थी, कल कुचायकोट और फुलवरिया से यह मामला सामने आया था। इस पर आज जिला पदाधिकारी और गोपालगंज के सिविल सर्जन ने बताया कि यह घबराने वाली समस्या नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को यह दवा निश्चित ही खिलानी है। पदाधिकारियों ने कहा कि यह सिर में दर्द, चक्कर, उल्टी जैसी शिकायत मिल सकती है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह आधा से 1 घंटा में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। ऐसे में उनको जब दवा खिलाया जा रहा है और पेट में कीड़े जब दवा खाने से मरते हैं तो बच्चों में उल्टी, सरदर्द, चक्कर जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके लिए बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को भरपेट भोजन कराने के बाद तब दवा खिलाएं और दवा खाने के बाद खूब पानी भी पिलाना है। अगर ऐसी समस्या किसी बच्चे में आती है तो बिल्कुल ही नहीं घबराएं, आधा 1 घंटा में वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सभी जगहों पर और हर जिलों में यह दवा बच्चों को खिलाई जा रही है। कहीं से भी कोई समस्या नहीं आई है, बल्कि 2 प्रखंडों से आई है जहां हो सकता है कुछ बच्चे खाली पेट दवा का सेवन कर लिए हों या उनके पेट में कीड़े अथवा फाइलेरिया के शुक्राणु हो सकते हैं उनके शरीर में हो। तो ऐसे में उन बच्चों को इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो इससे बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को निश्चित ही इसकी दवा की खुराक आप लोग दें। कटिया थाना क्षेत्र के गांव से 18 वर्षीय युवती को गायब करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर युवती को ले जाना चाह रहे थे। युवती ने जब हो हल्ला किया तो लोगों ने पीछा किया। कोहरे का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब हो गए। अब युवती के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर कटिया के भगवती नगर बाजार में दुकान के सामने से अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। पीड़ित देवरिया के रहने वाले हैं राहुल कुमार सिंह। इन्होंने थाने में मोटरसाइकिल चोरी की जानकारी देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इधर सिधवलिया के भारत शुगर मिल में CSR योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण तथा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इस शिविर में स्वास्थ्य का जांच कराते हुए और इलाज इत्यादि कराकर दवा लेकर के अपने स्वास्थ्य का लाभ लिया। वहीं सिधवलिया मिल के प्रबंधकों ने बताया है कि मिल प्रबंधन हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवा में जुटा रहता है। मिल प्रबंधन के द्वारा लोगों के बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां लाखों की लागत से उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, तो वहीं ट्रॉमा सेंटर झझवा में 40 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जेनरेट प्लांट भी लगवाया गया है। और प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के नामचीन चिकित्सकों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की जाँच और निःशुल्क दवा इत्यादि का वितरण करवाया जाता है। आज इसकी जानकारी कार्यपालक उपाध्यक्ष आशीष खन्ना ने पत्रकारों को दी। कटिया पुलिस ने जमुनाहा मोड़ पर छापेमारी करते हुए 224 लीटर शराब के साथ हरियाणा के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रॉबिन तथा मंजीत को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में निवास करने वाले नट जाति के लोगों के द्वारा वन्य जीवों का शिकार करना इन दिनों बदस्तूर जारी है। ये लोग दिन में शिकार करने के नाम पर आम लोगों के घर के आगे पीछे रैकी करते हैं, तो वहीं रात में चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की भी बात सामने आ रही है। गुप्त सूचना के अनुसार मिली जानकारी से इन लोगों पर पुलिस को विशेष नजर रखनी होगी। बताया जा रहा है कि नट जाति के लोगों का बसेरा प्रखंड क्षेत्र के राजापट्टी, बसहा, गम्हारी, सिरसा, मानपुर, महारानी पिपरा, भगवानपुर इत्यादि जगहों पर सर्वाधिक रूप से देखने को मिल रहा है। थावे पुलिस ने छापेमारी कर एक वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वारंटी पंडित के हरपुर गांव का रहने वाला जय प्रकाश चौधरी है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं थावे थाना परिसर में थानाध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में चौकीदारों की परेड कराई गई और सरस्वती पूजा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इधर थावे के रामचंद्रपुर पंचायत में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2000 से अधिक के बिजली बिल बकाया होने वाले 11 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काट दिया। उचका गांव पुलिस ने आधी रात को गश्ती के दौरान चोरी के कुछ सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी आरिफ हुसैन पिता कमरुद्दीन दीवान ग्राम हरपुर बाजार थाना उचका गांव का निवासी बताया जा रहा है कि राजघाट मठिया से चोरी करते हुए इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। इसके पास से साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का ट्यूब और साइकिल का अन्य पार्ट्स मिला है। 2 छोटा मोबाइल और 2703 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इधर कुचायकोट पुलिस ने चोरी के एक मामले में आरोपी को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि किसी टायर की दुकान में चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने छापेमारी करते हुए टायर के साथ छोटू कुंवर, जो माधोमठ थाना कुचायकोट का रहने वाला है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फांसी के फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। रामनगर पहुंचे हथुआ के महाराज, यज्ञ स्थल का किया दौरा। थिएटर को सिनेमा की तरह दिखाने की तैयारी में जुट गया BCSS। एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की दवा खाने से बीमार हुए बच्चों को लेकर CS ने दी अहम जानकारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।